गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी क्लास 2 का। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 बादल कैसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बादल कैसे बनते। एक बार एक कक्षा में सभी बच्चे गर्मी से बहुत परेशान थे। कोई पसीना पोंछ रहा था तो कोई किताब या कॉपी से हवा कर रहा था। अचानक ये क्या हुआ, मौसम एकदम बदल गया और बहुत ही सुहावना हो गया। काले काले बादल आकाश में मंडराने लगे। मोर भी पंख फैलाकर नाचने की तैयारी करने लगी, जैसे वे मौसम का स्वागत कर रहे हो। बदलते मौसम के कारण कक्षा में शोर होने लगा। सभी बच्चे अध्यापिका का इंतजार कर रहे थे। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था कि ये बादल कैसे बनते हैं। अध्यापिका के आते ही बच्चे अपने दिमाग से उठने वाले प्रश्नों को पूछने लगे। सबसे पहले सुनील ने पूछा, मैम ये बादल कैसे बनते हैं। अध्यापिका बोली, ठीक है बच्चों, आज मैं आपको बादलों के बारे में ही बताऊंगी। टीचर ने क्या कहा कि ठीक है, आज मैं आप लोगों को बादलों के बारे में ही बताऊंगी। अध्यापिका ने शीला से कहा, शीला तुम थोड़ा सा पानी जमीन पर गिरा दो। शीला ने जब जमीन पर पानी गिराया तो सबने देखा कि कुछ ही क्षणों में पंखे की हवा से पानी सूख गया था। अब अध्यापिका ने बिजली से चलने वाली केतली लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाला और केतली को गर्म करने के लिए बटन दबाया। बच्चों ने देखा कि पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ रहा था। अब बच्चों को समझ में आ गया था कि बादल कैसे बनते हैं। सुनील ने कहा, मैम अब मैं बादलों के बारे में बता सकता हूँ। सुनील ने क्या कहा कि मैं अब बादलों के बारे में बता सकता हूँ। अध्यापिका के कहने पर सुनील ने सबको बताया कि कैसे सूरज की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र या झील से पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में उड़ जाता है। वहाँ भाप बूंदें बनकर आपस में जुड़ जाती हैं और बड़े बड़े काले बादल बनाती हैं। इतने में जोर से गड़गड़ाहट हुई और बारिश होने लगी। सभी बच्चे खुशी से झूम उठे। वे कागज की नाव बनाने में लग गए। आधी छुट्टी खाने का समय में बच्चों ने बारिश में जमा हुए पानी में कागज की नाव चलाई। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा कि बादल कैसे बनते हैं। आइए उसकी वर्ड मीनिंग देखते हैं। शब्दार्थ: परेशान, व्याकुल, आकाश, आसमान, इंतजार, प्रतीक्षा, गड़गड़ाहट, बादलों की आवाज, सुहावना, सुंदर और सुखद, स्वागत, खातिरदारी, केतली, चाय का बर्तन, बारिश, वर्षा। इस वर्ड मीनिंग को आप लोगों को लर्न करना है। ओके, ये क्वेश्चन आंसर है, मैं भी करवाऊंगी। पहले इसे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। कौन पंख फैलाकर नाचने की तैयारी करने लगा। कबूतर, तोता, मोर। तो मोर। सबसे पहले किसने प्रश्न पूछा। सुनील ने। पानी क्या बनकर ऊपर की तरफ उड़ रहा था। भाप बनकर। बच्चों ने बारिश में जमा हुए पानी में क्या चलाई। कागज की नाव। सबसे पहले क्या हुआ आपने पढ़ लिया है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके आगे क्रम संख्या लिखिए। बच्चों ने देखा कि पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ रहा है। क्रम संख्या 4। अचानक ये क्या हुआ, मौसम एकदम बदल गया। क्रम संख्या 2। उसी तरह मैंने इसे सबको फिल कर दिया। आप इसे देखिए और अच्छे से फिल कीजिए। नेक्स्ट है, ये अर्थ वाले शब्द लिखने। विपरीत मीन्स उल्टा। गर्मी, सर्दी, प्रश्न, उत्तर, ऊपर, नीचे, आधा, पूरा। और आगे है, उदाहरण देकर शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। आकाश को अलग अलग जैसे करके लिखा गया, उसी तरह आप भी इसे अपनी बुक में अलग अलग करके लिखिए। इसे अपनी बुक में फिल कीजिए। मैं कर चुकी हूँ, आप इसे देखिए एंड अच्छे से कंप्लीट कीजिए। यहाँ है, किसी स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे बादल, कक्षा, किताब, कॉपी, बच्चे, अध्यापिका, सुनील, शीला, केतली, सूरज, बारिश, कागज, नाव आदि। आप भी 5 संज्ञा शब्द लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसका आप लोगों को क्वेश्चन से करवाती हूँ। आप लोग इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए। ओके,
कक्षा में बच्चे परेशान क्यों थे? कक्षा में सभी बच्चे गर्मी से परेशान थे। मोर क्यों नाचने लगे? मौसम का बदलाव देखकर मोर पंख फैलाकर नाचने लगे, जैसे वो मौसम का स्वागत कर रहे हों। नेक्स्ट है, बदलते मौसम को देखकर बच्चों के मन में कौन सा प्रश्न आया? तो बदलते मौसम को देखकर बच्चों के मन में यह प्रश्न आया कि बादल कैसे बनते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चे गर्मी से परेशान होकर क्या कर रहे थे? तो बच्चे गर्मी से परेशान होकर पसीना पोंछ रहे थे। तो कोई किताब या कॉपी से हवा कर रहा था। अध्यापिका ने बिजली की केतली से क्या किया? अध्यापिका ने बिजली की केतली से भाप बनाकर बच्चों को दिखाया। बादल कैसे बनते हैं? सूरज की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र या झील में पानी बनकर ऊपर आसमान में उड़ जाता है। वहां भाप बूंदें बनकर आपस में जुड़ जाती है और इस तरह काले बादल बनते हैं। आधी छुट्टी में बच्चों ने क्या किया? आधी छुट्टी में बच्चों ने बारिश में जमा हुए पानी में कागज की नाव चलाई। तो स्टूडेंट, इसके साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है एंड इसे आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए, इस चैप्टर के शब्दार्थ को याद कीजिए और जो भी प्रश्न उत्तर है उसे भी आप लोग प्रॉपर याद कीजिए। ओके, चैप्टर 4 मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।